सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अभी अपन बात करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स गणित और चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स यानी में जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले कुछ बात को जान लेते हैं, ताकि जब हम प्रश्न को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आसान हो बनाने में। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। रेशनल नंबर। जो संख्या p/q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √1 हो सकता है, √4 हो सकता है, √16 हो सकता है, √9 हो सकता है। जैसे 0 हो सकता है तो 0/1 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो गया परिमेय संख्या। जैसे 4/2, 9/2, 3/4, 5/2 इत्यादि क्या है, सब परिमेय संख्या हो गया। कैसे, तो देखिए पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, धन संख्या हो, ऋण संख्या हो, शून्य पूर्णांक हो, ठीक है, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, या जो भी संख्या हो उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या को छोड़ के। चलिए वास्तविक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जो संख्या p/q के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपन वास्तविक संख्या। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं, जो चैप्टर में दिया हुआ है और इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे अपरिमेय हो या परिमेय उसको एक साथ रख देते हैं या टोकरी में मान लेते तो संख्या को भर देते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ा जो आपका नंबर होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जो संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य संख्या 2, 3, ठीक है, 5, 7 इस सबका अगर गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं सभाज्य संख्या। जो संख्या का मास सिर्फ 1 हो उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या या को प्राइम कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 3 या 5, 7 लिखा हुआ है। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्याओं का हल, एक विशेष प्रकार की समस्याओं का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R के द्वारा हम लोग मासों को ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रमेय या लेमा क्या है, तो अपन ध्यान देते हैं इस पर। यह एक सिद्ध कथन होता है जिसके द्वारा दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेय या लेमा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हम लोग कभी कभी लिखते हैं या क्वेश्चन में देखेंगे है आगे कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 इत्यादि इसी प्रकार की संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेय या लेमा कहते हैं, जो एक सिद्ध कथन का और उसे दोबारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि a बराबर BQ प्लस R और 0 R से क्या होगा, छोटा होगा, और B R से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बड़ा या बराबर होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
यहाँ पर शेषफल को R से और भागफल को Q से, अभाजक को B से और भाज्य को A से सूचित किया जाता है। चलिए अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। हम लोग बचपन में हम लोग को सर पढ़ाते थे मौसा भाग विधि से ज्ञात कर लो, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो, लेकिन अब हमको 10th क्लास में पढ़ना है क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम से। क्या यूक्लिड एल्गोरिथम से, प्रश्न में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो चलिए पहले भाग विधि से समझ लेते हैं। मौसा ज्ञात करने की ये पहली विधि है। जैसे 225 में 135 से भाग करेंगे तो एक बार में लगाएंगे भागफल 1 और शेषफल 0 हासिल लेंगे। 12 में से 3 गया तो 9। अब यहाँ से फिर 135 उतारेंगे और 90 से भाग करेंगे तो एक बार में लगेंगे। तो यहाँ पर 5 और हासिल लेंगे यहाँ से, तो 13 में से 9 गया तो कितना 4। फिर यहाँ से 90 उतारेंगे और यहाँ डायरेक्ट कर जाएगा 45 गुना 90, तो आपका मौसा या एचसीएफ कितना हो गया 45। चलिए आपका सेकेंड मेथड जो है आपका वो गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं मौसा को। जैसे 135 का गुणनफल के रूप में पहले कर लेंगे, जैसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने गुने 5। तो अब नीचे 225 को 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसमें से क्या करेंगे, जो समान संख्या वो से क्या कर देंगे, घेर कर देंगे दोनों में, और हम लोग मौसा आराम से निकाल। जैसे 3 9 और 9 5 45। लेकिन ये बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। तो बस इसी को याद दिलाने के लिए भाग विधि और गुणनखंड विधि को याद दिलाने के लिए यूक्लिड साहब ने एक एल्गोरिथम दिया था और 10th क्लास में इसी एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग मौसा को ज्ञात करेंगे। कौन दिए थे, यूक्लिड साहब ने। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। यहाँ पर 135 और यहाँ पर 200 कितना है 25 है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 जो होगा R से बड़ा या बराबर होगा और B जो होगा यहाँ पर क्या होगा R से बड़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 225 को लिख लेंगे, सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे और अंत में जिससे भाग करेंगे वो छोटा संख्या होना चाहिए। तो कितना 135 होना चाहिए। और 135 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा और शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आपका 100 नहीं कितना आ जाएगा आपका शेषफल, अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर आपका 90 आएगा। चलिए अब यहाँ पर भाजक को फिर ये भाज्य का स्थान पर लिखते हैं, कितना 135 और या शेषफल से कितना करेंगे भाग करेंगे तो कितना 90 एक बार में लगेगा और शेषफल कितना आएगा मेरे मित्रों, कितना आएगा शेषफल, तो 45 आएगा। चलिए फिर यहाँ पर 90 उतारेंगे, किसके स्थान पर, भाज्य का स्थान पर 90 उतारे और कितना 45 से भाग करेंगे, यानी शेषफल से भाग करेंगे। तो 45 द्वारा 90 तो शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाएगा। चलिए तो अतः या इसीलिए लिख सकते हैं अतः मौसा या HCF बराबर कितना हो गया आपका 45 हो गया। चलिए तो हम लोग ये सीख लिए कि मौसा कितने तरीका से निकाल सकते हैं, तो 3 तरीका से निकाल सकते हैं। बट ये हम लोग बचपन में सीखते थे और ये हम लोग को 10th क्लास में सीखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अरे टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। दिल तोड़ कर जाने वाली बेवफा सनम,
ऐ दिल तोड़ कर जाने वाली बेवफा सनम, जरा ये तो बता देता कि टूटे हुए दिल किसी के काम नहीं आता। सीरियस मत लेना यार, ये शायरी है। चलिए यहाँ पर 196 और 38,220 है, इसको निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे कहाँ, भाज्य के स्थान पर 38,220 और यहाँ पर 196 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में लगाएंगे इसको कट जाएगा, तो 145 बार में लगाएंगे और स्वाहा हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए मौसा यानी HCF बराबर कितना आपका 196 है। बस हो गया, 0 आ गया तो बस आगे नहीं जाना है। चलिए यहाँ पर बात करते 867 और 255 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को भाज्य के स्थान पर 867 और भाज्य के स्थान पर कितना 255, कितना 255, अब प्लस यहाँ पर 55 लिखेंगे। चलिए अब 255 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में लगाएंगे, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बार में लगाएंगे। ठीक है, शेषफल कितना आएगा आपका 102 आएगा। चलिए तो फिर यहाँ पर भाज्य के स्थान पर भाजक को उतारेंगे 255 और शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे 102 और फिर 102 को भाग करेंगे, या तो 102 ना कितना 200, तो 200 प्लस यहाँ पर मान लेते हैं कि लगाए हैं, तो कितना आएगा शेषफल आपका, यहाँ पर कितना आएगा शेषफल, इसको 200 लिखते हैं 208, तो शेषफल आपका यहाँ पर कितना आएगा 204 लिखते हैं तो 51 आएगा। चलिए फिर आपका यहाँ पर 102 उतारते हैं और फिर 51 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 51 दूना कितना, 51 दूना 102 और शेषफल कितना 0, तो इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अतः मौसा या HCF बराबर कितना 51। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि दर्शाइए कि, दूसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है, ये जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम लोग माना कि, मान लेते हैं कोई दिक्कत ना है, माना कि पूर्णांक, क्या पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या लिखा है तो कुछ भी हो सकता है पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूर्णांक यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहां से लेके अनंत तक जा सकते हैं। एकदम आसान मतलब बताएंगे, ये ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपने तरीका से बताते हैं। ठीक है, चलिए तो q बराबर अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर से कोई उतार लेंगे, वो कोई दिक्कत ना है। 6q + 1 = कितना 6q और 1 से गुना कर देंगे तो +1 = कितना 7। चलिए q बराबर 1 लेते हैं और यहाँ से ये वाला उतार लेते हैं, 6q + 1 = 6 गुने कितना 1 प्लस कितना, यहाँ पर है 3 है, तो 3 लिखते हैं, तो 6 3 कितना हो गया 9। तो q बराबर अगर 1 इसमें रखते हैं तो 6q + 3 कितना 5 में रखेंगे। ठीक है ना, 6 गुने कितना 1 और प्लस 5 = 6 और 5 कितना 11। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, q बराबर 2 को लेते हैं। ठीक है, और इसी में 6q + 1 में रखते हैं, तो 6 गुने कितना 2 और +1 = कितना 14 नंबर 1 13। तो इसी तरह आगे निकलते जाएगा, क्या आगे विषम संख्या निकलते जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः हाँ धन विषम
पूर्णांक धन विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर।